क्या आप जानते हैं हम नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के कौन से रूप की पूजा करते हैं और क्यों करते हैं? चलो हम आपको बताते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ दुर्गा के चंद्र घंटा रूप की पूजा करते हैं। उनके मस्तक पर अद्र चंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटा सुशोभित रहती है, इसी कारण उनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। उनका रूप अत्यंत भव्य, शांत और करुणामयी है, परंतु साथ ही वे असुर का संहार करने वाली योद्धा भी है। कथा के अनुसार जब हिमवान की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, तो उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर शिवजी ने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। विवाह का समाचार पाकर पूरे कैलाश पर्वत पर उत्सव छा गया। परंतु जब भगवान शिव विवाह के लिए हिमवान के घर निकले तो उनका रूप देखकर सब स्तब्ध रह गए। शिवजी का शरीर भस्म से ढका हुआ, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और बारात में भूत प्रेत, योगी और गण। यह दृश्य देखकर हिमवान और माता मैना विचलित हो उठे। पार्वती जी की सखिया भयभीत हो गई। उस समय माता पार्वती ने अपने तेज से एक अद्भुत रूप धारण किया। उनके माथे पर अद्र चंद्र की तरह चमकती घंटा दिखाई देने लगी। वे सिंह पर सवार हो गई। उनके 10 हाथों में विविध प्रकार के 10 शस्त्र प्रकट हो गए। उनका यह भयंकर, दिव्य और अद्भुत रूप देखकर सभी का भय दूर हो गया। इस रूप में माता ने शिवजी से विनती की कि वे अपनी बारात का स्वरूप बदले। शिवजी मुस्कुराए, स्वयं को वर रूप में सुशोभित किया। सुंदर अलंकार, दिव्य आभूषण और देवताओं की शोभायमान बारात। इसके बाद भव्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। माँ चंद्रघंटा का यह रूप हमें संदेश देता है कि जीवन में भय, संयम और नकारात्मकता तभी दूर होती है जब हम आत्मबल और धैर्य से खड़े होते हैं। उनका रूप करुणा का प्रतीक है, परंतु अन्याय और अधर्म के सामने वे युद्ध करने से पीछे नहीं हटते। जो साधक नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है उसे विशेष रूप से शांति, साहस और आत्मबल प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि उनकी उपासना से साधक के भीतर की नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती है और उनका मन अध्यात्म की ओर प्रेरित होता है। माँ चंद्रघंटा शेर पर सवार है। उनके हाथों में कमल, कमंडल, धनुष, बाण, तलवार, त्रिशूल, गदा और घंटा है। उनके स्वरूप की दिव्य आभा साधक के भीतर अद्वितीय ऊर्जा का संचार करती है। इस कथा से हम यह सीखते हैं कि परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, जब हम साहस और विवेक से काम करते हैं तो अंधकार हटकर प्रकाश अवश्य आता है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को इस साहस का आशीर्वाद देती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी।